अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी है सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान की तरह दिखना है, तो वोकैब्युलरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हारी इंग्लिश नहीं, तुम्हारी थिंकिंग जज करते हैं। आज मैं तुम्हें 51 ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो स्कूल इंग्लिश नहीं है। ये रियल लाइफ, करियर, कम्युनिकेशन और माइंडसेट वाले वर्ड्स हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ याद नहीं होंगे, तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेंगे। पार्ट 1, लर्निंग और थिंकिंग। 1. क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जो हर चीज जानना चाहता है। स्मार्ट लोग सब कुछ नहीं जानते, लेकिन वो सवाल पूछने से नहीं डरते। एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस अबाउट AI। 2. फोकस। फोकस मतलब ध्यान लगाना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, डिस्ट्रैक्शन की है। अगर फोकस स्ट्रांग है, तो एवरेज इंसान भी डेंजरस बन सकता है। 3. प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, प्रैक्टिस परमानेंट होती है। डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस 1 साल बाद तुम्हें भीड़ से अलग कर सकती है। 4. इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधार करना। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। 5. स्किल। स्किल मतलब कौशल। डिग्री यूजफुल हो सकती है, लेकिन पैसा स्किल कमाता है। कम्युनिकेशन स्किल, ग्राफिक डिजाइन स्किल, सेल्स स्किल, AI स्किल, ये फ्यूचर बदल सकते हैं। 6. कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब अपनी बात पहुंचाना। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर फ्री है, लेकिन यूजफुल नॉलेज रेयर है। 8. एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। कुछ चीजें सिर्फ पढ़कर नहीं सीख सकते, गलतियां करनी पड़ती हैं। 9. क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। AI कॉपी कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल सोच अभी भी इंसान की ताकत है। 10. अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जो इंसान अपने आसपास की रियलिटी समझता है, उसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। 11. ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। ग्रेट स्पीकर्स पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर बोलते हैं। 12. एनालाइज। एनालाइज मतलब गहराई से समझना। हर चीज पर तुरंत रिएक्शन मत दो, पहले एनालाइज करो। 13. क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। कंफ्यूज्ड माइंड पावरफुल डिसीजंस नहीं ले सकता। 14. क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी ही इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 2, पर्सनालिटी और माइंडसेट। 15. कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता, प्रिपरेशन से आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 16. कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तभी दुनिया भी करती है। 17. डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। सक्सेस मूड से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। 18. कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब लगातार एफर्ट करना। एक दिन का हार्ड वर्क नहीं, 100 दिनों की कंसिस्टेंसी गेम बदलती है। 19. मोटिवेट। मोटिवेट मतलब प्रेरित करना। रियल मोटिवेशन रील से नहीं आती, पर्पस से आती है। 20. रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है। 21. फेयर। फेयर मतलब डर। फेयर हमेशा रहेगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। 22. पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। हर चीज तुरंत चाहिए, यही आज की जनरेशन की सबसे बड़ी वीकनेस है। 23. रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो, तभी ग्रोथ शुरू होती है। 24. कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब पूरी लगन से जुड़े रहना। हाफ कमिटमेंट हाफ रिजल्ट्स देता है। 25. डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब समर्पित। डेडिकेटेड लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो काम करते हैं। 26. रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब गिरकर फिर उठना। लाइफ सबको गिराती है, लेकिन रेजिलियंट लोग वापस लड़ते हैं। 27. फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब हालात के हिसाब से बदलना। जो बदलना नहीं सीखता, वो पीछे रह जाता है। 28. रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। अगर लोग तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, तो टैलेंट भी बेकार है। 29. माइंडसेट। माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट दोनों पहले दिमाग में बनते हैं। पार्ट 3, सक्सेस और लाइफ। 30. अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। हर बड़ा सक्सेस किसी छोटे अपॉर्चुनिटी से शुरू हुआ था। 31. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक चीज चुनने की दूसरी कीमत। अगर तुम टाइम वेस्ट करते हो, तो उसकी कीमत फ्यूचर पे करता है। 32. हैबिट। हैबिट मतलब आदत। डेली हैबिट्स फ्यूचर डिसाइड करती हैं। 33. चैलेंज। चैलेंज मतलब चुनौती। इजी लाइफ इंसान को वीक बनाती है। 34. प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब प्रगति। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। 35. एफर्ट। एफर्ट मतलब मेहनत। टैलेंट यूजफुल है, लेकिन एफर्ट अक्सर टैलेंट को हरा देता है। 36. अचीव। अचीव मतलब हासिल करना। ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। 37. डिसीजन। डिसीजन मतलब फैसला। रॉन्ग डिसीजन से भी सीख मिलती है। नो डिसीजन सबसे डेंजरस होता है। 38. विजडम। विजडम मतलब समझदारी। नॉलेज जानना है, विजडम सही इस्तेमाल करना है। 39. लीडरशिप।
लीडरशिप मतलब नेतृत्व। लीडर बॉस नहीं होता, वो डायरेक्शन देता है। 40 फेलियर। फेलियर मतलब असफलता। फेलियर खत्म नहीं करता, सिखाता है। 41 सक्सेस। सक्सेस मतलब सफलता। सक्सेस सिर्फ पैसे नहीं, पीस जोड़, फ्रीडम जोड़, रिस्पेक्ट भी है। 42 विजन। विजन मतलब दूर की सोच। जो इंसान फ्यूचर देख सकता है वही फ्यूचर बदल सकता है। 43 ग्रोथ। ग्रोथ मतलब विकास। कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं मिलती। 44 पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन अपना पोटेंशियल कभी यूज नहीं करते। 45 इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब असर डालना। रियल पावर फोर्स में नहीं, इन्फ्लुएंस में होती है। 46 परसुएड। परसुएड मतलब कन्विंस करना। पब्लिक स्पीकिंग का असली गोल लोगों को परसुएड करना है। 47 स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब योजना। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है लेकिन बिना स्ट्रैटेजी के मेहनत बिखर जाती है। 48 प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर सब इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 49 इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब खुद पर निर्भर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ बदल देती है। 50 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब खुद से शुरुआत करना। सक्सेसफुल लोग ऑर्डर का इंतजार नहीं करते। 51 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कम एफर्ट में बेहतर रिजल्ट। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। एंडिंग। अगर तुमने ये 51 वर्ड सिर्फ याद नहीं किए बल्कि डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी इंग्लिश ही नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी भी बदल जाएगी। अब कमेंट्स में लिखो विच वर्ड डिस्क्राइब्स योर पर्सनालिटी। और अगर तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल इंग्लिश जोड़ माइंडसेट वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो।